स्वार्थ में विधि विधान हो, स्वार्थ में विधि विधान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। हो कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। हो कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। अब पहली बात सुनेंगे भगवान के लिए। अरे मंदिर की मस्जिद की बात ना, चर्च मजार की। मंदिर की मस्जिद की बात ना, चर्च मजार की। हो मंदिर की मस्जिद की बात ना, चर्च मजार की। आज का इंसान 5 रुपए का प्रसाद लेकर के दादा और मंदिर में जाता है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है 5 रुपए के प्रसाद में कि मेरे ये 50,000 रुपए के आलू बैठ जाएं, तो ज्यादा ना तो 500 रुपए तो भागवत में चढ़ाई दूंगा। करोड़पति है के 500 रुपया लो भगवान एक दे रहे हो। 5 रुपए के प्रसाद में भगवान से 50,000 रुपए मांग रहा है, ये स्वार्थ है। अरे 5 रुपए का भोग मांग है 50,000 की। वो 5 रुपए का भोग मांग ये 50,000 की। और जब दुख का समय आए, जब सुख का समय आए, ना इंसान याद आए। वो जब सुख का समय आए, ना इंसान याद आए। और इसी कारण से अगर इंसान पर कोई दुख विपदा आ जाए या कोई दुख आ जाए तो सब कह देते हैं कि सब भगवान की मर्जी है सब। लेकिन इंसान अपने आप में इतना घमंडी हो चुका है। क्या बात है खन्ना जी। बड़े गर्व से कहता है कि ये गाड़ी मैंने ले ली, ये मकान मैंने बना दिया। स्वार्थ की बात है। लेकिन जब सुख का समय आए, न इंसान याद आए। और जब दुख आ जाए तो, जब दुख आ जाए तो ये भगवान याद आए। वो जब दुख आ जाए तो वो भगवान याद आए। जब दुख आ जाए तो वो भगवान याद आए। भगवान का भी एहसान, ओ भगवान का भी एहसान। भगवान का भी एहसान भुलाने वाले हैं। जो हो कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। हो कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। हो कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। अब पहली बात हुई भगवान के लिए, अब दूसरी बात सुनेंगे माँ बाप के लिए। जो हो मान लीजिए घर में 2 बेटा हैं, अगर किसी के पास इतनी जगह फालतू पहुंच जाए, चांद फट जाएंगी, 100 नंबर आ जाएगी। 100 नंबर आ जाएगी कि कोर्ट कचहरी तक बात चली जाएगी। हाँ पकड़ ले जाएगी। तो जीवन भर मुकदमा लड़ते हुए देखे हमने। जय जय कलयुगी इंसान हो, धन्य है। लेकिन मेरा गीत क्या कह रहा है? रिश्ते से रिश्ता प्रश्न करे कि किया ही क्या है। रिश्ते से रिश्ता प्रश्न करे ये किया ही क्या है। और बाप से बेटा कहता, बाप से बेटा कहता कि तुमने किया ही क्या है। ये बाप से बेटा कहता तुमने किया ही क्या है। हे बाप से बेटा कहता तुमने किया ही क्या है। जिस बाप से उसकी औलाद ये कह दे कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है,
तो उस बाप के दिल पर क्या बीतती है ये वो ही जानता है। दादा, ना कम होती तृष्णा, ये तृष्णा और बढ़े। वो ना कम होती तृष्णा, ये तृष्णा और बढ़े। तृष्णा कहते हैं दर्द को। ना कम होती तृष्णा, ये तृष्णा और बढ़े। और अब खून के रिश्ते भी, अब खून के रिश्ते भी स्वार्थ की भेंट चढ़े। अब खून के रिश्ते भी स्वार्थ की भेंट चढ़े। अब खून के रिश्ते भी स्वार्थ की भेंट चढ़े। हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में, अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जय जय खन्ना जी। घर से निकाल देते हैं माँ बाप को। काहे के लिए यार? क्या जिंदगी है ये? अरे माँ बाप का भी बलिदान, वो माँ बाप का भी बलिदान, माँ बाप का भी बलिदान भुलाने वाले हैं। ये कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। ओ कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। अब सुने तीसरी बात। पहली बात हुई भगवान के लिए, दूसरी हुई माँ बाप के लिए। अब तीसरी बात सुनेंगे इस इंसान के लिए। जय जय। बाबू जी, ये जो मैं लाइन कहने जा रहा हूं, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके साथ में ये घटना ना हुई हो। क्या? अरे मानव ने मानवता का मनोरथ मना लिया। ओ मानव ने मानवता का मनोरथ मना लिया। किसी को दिया फिर मांग लिया। ये पैसा अगर मान लीजिए किसी के लिए जब उसे जरूरत पड़ती है, किसी आदमी को, या मैं हूं या आप हो, किसी को अगर जरूरत पड़ती है तो वो अपनी 1000 मजबूरी बताता है, आंखों से रोता है, उसके पैरों में गिड़गिड़ाता है, लेकिन अपना ही पैसा भिखारी की तरह मांगना भी पड़ता है। जय जय। दादा, सच्चाई है ये। मानव ने मानवता का मनोरथ मना लिया। ओ मानव ने मानवता का मनोरथ मना लिया। और किसी को दिया फिर मांग लिया, किसी को दिया फिर मांग लिया, तो एक दुश्मन बना लिया। वो किसी को दिया फिर मांग लिया, एक दुश्मन बना लिया। वो किसी को दिया फिर मांग लिया, एक दुश्मन बना लिया। अपना काम निकाल ले जाता है इंसान, लेकिन वही पैसा जब वो मांगने के लिए जाता है तो कहता है कि यार हम कोई काम छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे, खाते कमाते दे देंगे। दादा, खाते कमाते दे देंगे, लेकिन सुने, लेने का समय आए, लेने का समय आए, आंखों में नमी गिनाएंगे। वो लेने का समय आए, आंखों में नमी गिनाएंगे। और देने का समय आए, मान लीजिए कि 20 तारीख का टाइम दे दिया कि भैया 20 तारीख को अपने पैसे ले जाना, और तुम 20 तारीख को उसके घर पहुंच जाओ। घर मत पहुंचना, पहले तुम फोन मिलाना। अगर फोन लगाओगे तो 90% लोगों का नंबर स्विच ऑफ आता है। 90% लोगों का नंबर स्विच ऑफ आता है। और गाड़ी उठा करके अगर उसके घर पे पहुंच भी जाओ किसी तरह से, चाहे भीतर बेड पे पड़ा हो, लेकिन अंदर से घरवाली आवाज दे देती है कि भैया वो तो कहीं बाहर गए,
यहाँ नहीं है वो, होता है नहीं होता है। लेने का समय आए आंखों में नमी गिनाएंगे, और देने का समय आए तो तुम्हारी कमी गिनाएंगे। वो देने का समय आए तुम्हारी कमी गिनाएंगे, देने का समय आए तुम्हारी कमी गिनाएंगे। सब जाने और पहचान, वो सब जाने और पहचान, सब जाने और पहचान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं, हो कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। और कहा अंतिम लाइनों में, हमने तो धर्म की मर्यादाएं तोल के रख दी है। हमने तो धर्म की मर्यादाएं तोल के रख दी हैं। दादा, हमने तो धर्म की मर्यादाएं तोल के रख दी है, और अपनी डायरी सबके सामने, अपनी डायरी सबके सामने खोल के रख दी है। अपनी डायरी सबके सामने खोल के रख दी है, अपनी डायरी सबके सामने खोल के रख दी है। क्यों? लाला जैसी रचनाएं ना अपने आप मिले, लाला जैसी रचनाएं। और देखिए अब हमारे खन्ना जी जो बात कहने के लिए जा रहे हैं, वास्तव में बात सटीक है। अरे लाला जैसी रचनाएं ना अपने आप मिले, और रामवीर के गीतों में, जय जय, हमारे गुरु हाथरस वाले जो रामवीर सिंह प्रधान जी हैं, रशिया गाते हैं, आप लोग जानते होंगे, उनके हम शिष्य हैं। बहुत से कलाकार हमने देखे हैं कि जिस 3 अंतरा गा जाते हैं, लेकिन चौथे अंतरे में जब गुरु की छाप लगती है खा जाते हैं, तो उसे खा जाते हैं। क्या बात है, धन्य हो कलाकार यूट्यूब चोर। तब कहा कि लाला जैसी रचनाएं और ना अपने आप मिले, और रामवीर के गीतों में, रामवीर के गीतों में ना रामवीर की छाप मिले, और रामवीर के गीतों में ना रामवीर की छाप मिले। बेईमान गुरु का ज्ञान, ओ बेईमान गुरु का ज्ञान, बेईमान गुरु का ज्ञान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने